बहुत खूबसूरत। ये देव दीपावली का क्या सिग्निफिकेंस है और ये कैसे अलग है नॉर्मल दिवाली से? हाँ, दीपावली की जो पूजा होती है वो अमावस्या के दिन होती है, लेकिन जो देव दीपावली मनाई जाती है वो कार्तिक मास की पूर्णिमा की तिथि को मनाई जाती है। नॉर्मल दीपावली से, अमावस्या से एग्जैक्ट 15 दिन बाद देव दीपावली जो मनाई जाती है, उस दिन जो दीप प्रज्वलित किए जाते हैं वो काशी में कहा जाता है कि सारे देवता गंगा स्नान के लिए आते हैं और उन देवताओं का सम्मान करने के लिए, उन देवताओं का स्वागत करने के लिए उस दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। और ऐसा आपने देखा भी था, अब तो हम देख भी पाते हैं, पहले तो काशी जाना संभव नहीं होता था, लेकिन अब तो टीवी चैनल्स के माध्यम से, फोटो और वीडियो के माध्यम से हम इस देव दीपावली को काशी से डायरेक्ट एंजॉय भी कर सकते हैं। और पिछले 2-3 साल से तो आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन अपने घर में भी देवताओं के आगमन के लिए आपको दिए जरूर जलाने चाहिए। गोवर्धन के बाद में अगला दिन होता है भाई दूज का। कहा जाता है कि इस दिन यमी ने अपने भाई यम को तिलक करके उनकी लंबी आयु के लिए उनको आशीर्वाद भी दिया था। यमी कौन थी? यमदेव की बहन। अच्छा, ओ, जिन्हें हम यमुना के रूप में भी जानते हैं। अच्छा, ये नहीं पता था मुझको। हाँ, यमुना जी ने सबसे पहला जो तिलक किया था वो यमुना जी ने ही भगवान यम को किया था। कहा जाता है कि तिलक जब बहनें अपने भाई को करती हैं तो वो दीर्घायु होते हैं। शुरुआत हुई धनतेरस से, हाँ, फिर छोटी दीपावली, फिर बड़ी दीपावली, फिर गोवर्धन और फिर उसके बाद भाई दूज। इसके बाद में 15 दिन के बाद, ठीक 15 दिन के बाद मनाया जाता है देव दीपावली का त्योहार। इस सब के बाद जो एक बात रह गई जिसकी हम सबको जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है, वो ये, जब मैंने सबको बताया कि मैं दिवाली के ऊपर एपिसोड करने जा रही हूँ तो सबने बोला कि ये तंत्र विद्या का क्या सिग्निफिकेंस है। सबको बहुत उत्सुकता है कि सबने यही जाना है कि दिवाली की रात वाले दिन तंत्र साधना का बहुत महत्व है। ऐसा क्यों है? एक तो अमावस्या की रात, ऊपर से कार्तिक अमावस्या, और साथ ही साथ इस दिन जहाँ पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं वहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं वो अपनी चरम सीमा पर होती हैं। यही कारण है कि उस अंधियारी रात में कहीं भी अंधेरा ना रहे, इसीलिए सब जगह दीप जलाए जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे पहले टाइम में हमारी दादी जो बोलती थी वो ये बोलती थी कि एक दिया कूड़े पर जरूर रख कर आइयो। अच्छा, उसका रीज़न ये होता था, कहा जाता था कि वहाँ भी दरिद्र नारायण वास करते हैं तो वहाँ भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। इसलिए दीपावली में हर जगह कहीं भी जहाँ नकारात्मकता ना रहे, इसलिए घर के हर कोने को रोशन किया जाता है। ख़ास तौर से वो लोग भी जिनके घर पुराने, कहीं ऐसा घर है जो बंद पड़ा है, वो विशेषकर अपने उस घर के अंदर जाते हैं, वहाँ रोशनी करके आते हैं और दीपावली को दिया जलाते हैं। कहा जाता है कि अगर दीपावली की रात पर कहीं अंधेरा रहता है तो वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ वास करने लगती हैं, क्योंकि उस दिन नकारात्मक ऊर्जाएं भी उतनी ही चरम सीमा पर होती हैं। तो उस रात्रि में किए हुए तंत्र कितने घातक हो सकते हैं, इसका आप स्वयं अनुमान लगा। आपके पास हैं घातक तंत्र की स्टोरीज? रिसेंट की स्टोरी बताती हूँ। मेरे क्लाइंट हैं, वो यहाँ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में हैं, और उन्होंने मुझसे फ़ोन पे कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे बोला कि हमें आपसे बात करनी है। काफ़ी जगह पहले घूम कर आ चुके थे, बहुत से लोगों से पूछा तो शायद उनको वो सही डायरेक्शन नहीं मिली और सही जवाब नहीं मिला। जब वो मेरे पास आए, मैंने उनकी कुंडली देखी, कुंडली से कुछ चीज़ें देखी और अपने ध्यान के द्वारा कुछ चीज़ों का और अनुसरण किया। तो मैंने बोला कि हाँ, आपके यहाँ ये चीज़ें हैं और आपके यहाँ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। तो उन्होंने कहा किस तरीके की नेगेटिव एनर्जी? मैंने उनको 2-3 चीज़ें ऐसी बताई जो केवल उन्हीं को पता था और मैं उनसे पहले कभी ना मिली, ना मेरी कभी बात हुई। फिर मैंने उनको बोला कि आपको ना इसको रिमूव कराने के लिए तंत्र हीलिंग करानी चाहिए। जब तंत्र हीलिंग की पहली सिटिंग हो रही थी, क्या थी वो 2-3 चीज़ें अगर मैं पूछ? हाँ, मैं वही बताने जा रही हूँ। जब तंत्र हीलिंग की पहले सिटिंग हुई ना, तो मैंने पहली सिटिंग में उनको बोला, मैंने कहा मुझे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसकी बीच की मांग निकली हुई है और जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, मध्यम सा शरीर है और वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब मैं हीलिंग कर रही थी तो
उस टाइम तो क्योंकि वो हीलिंग जो हो रही थी उनके बेटे की हो रही थी और उनके बेटे को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो जब वो हीलिंग वगैरह करी तो बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा आपको चेस्ट में पेन हो रहा है? तो कहता है हाँ आंटी मेरे को बहुत तेज चेस्ट में पेन हो रहा है। आई सेड ओके, क्योंकि जब मैं हीलिंग करती हूँ तो मैं इंटरेक्शन डायरेक्ट उसी व्यक्ति से करती हूँ। तो जो मंत्र चैंटिंग चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तब हीलिंग हो गई। तो उसके बाद में मैंने ना उनके मदर से कांटेक्ट किया। मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति यहाँ पर दिखाई दिया और उसकी ये वेशभूषा थी और ये प्रॉब्लम थी। देन उन्होंने एकदम एडमिट करा कि जो आप बता रहे हो वो सही सही मेरे अंकल थे, मेरे खुद के अंकल थे और उनकी डेथ हो गई थी और उनके सीने में चोट लगी थी। वो ऊपर से गिरे थे और एक सरिया पड़ा था, वो उनके सीने में घुस गया था। कहीं ना कहीं वो एनर्जीज थी जो कैरी ऑन हो रही थी और वो बच्चा जिसको जानता भी नहीं, वो एनर्जीज उनके साथ में थी। फिर हीलिंग करी, उन एनर्जीज़ को रिमूव करा बहुत अच्छे से। पहली सिटिंग में थोड़ा हुआ, दूसरी सिटिंग में हुआ, टोटल 5 सिटिंग करती हूँ। वो बिल्कुल ओके है आज की डेट में एंड दे आर वेरी मच हैप्पी। ये तो वो चीज़ें हो गई, वो महसूस हो गया जो यहाँ से बैठ के मैंने ऑस्ट्रेलिया में किया। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। मैं यूजुअली फ़ोन पे बात करती हूँ। जब मैं बात कर रही थी तो मैं एक लड़की थी, वो साउथ इंडियन थी, और जब मैं उससे बात ही कर रही थी तो उसने बोला कि नहीं मेरे साथ ना नेगेटिव एनर्जी है, ये है वो है। आई वॉज जस्ट ओनली हैविंग अ गुड कन्वर्सेशन हो रहा है बीच में और हॉरोस्कोप देख रही हूँ। अचानक से बात करते करते उस लड़की की आवाज़ बदल गई और मैंने बोला, मैंने कहा हाँ आप हो बेटा फ़ोन पे? हाँ मैं हूँ। मैंने कहा ये कौन बोल रहा है? तो सामने से पलट के आवाज़ आई कि मैं जिन हूँ और इसकी चाची ने मुझे भेजा है प्रॉपर्टी के लिए। वो साउथ इंडियन है और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने उस समय ना फ़ोन मेरा ईयरफोन पे लगा होता है, मैं अक्सर जब बात करती हूँ, मैंने ईयरफोन निकाला और मैंने स्पीकर पे उस फ़ोन को करा। मेरे आसपास का जो स्टाफ था ना, वो मेरी शक्ल ऐसे देख रहा था कि ये क्या हो गया। तो हर चीज़ है इस दुनिया में। देन फिर उससे पूछा कि भाई आपकी मुक्ति कैसे होगी, क्या है? तो उसने मतलब एडमिट किया कि मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे किसी के द्वारा करके भेजा गया है और सारा जो रीज़न है। मैंने उस लड़की से भी पूछा तो उसने कहा कि हाँ मेरे भाई की डेथ हो चुकी है, मेरे फादर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मैं भी बहुत बीमार रहती हूँ। तो अल्टीमेटली अगर ऑल टोटल देखा निकाल के तो मकसद यही था। मैंने पूछा भी कि आपको क्यों भेजा गया है, कि इनको ख़त्म करने के लिए भेजा गया है और मैं इनको बिल्कुल बर्बाद करके ख़त्म कर दूँगा। देन आई सेड कि भाई या तो तुम इसको छोड़ दो। तो उसने मुझे बोला कि मेरे को तो भेजा गया है, मैं ऐसे नहीं जा सकता। फिर पूछा कि भाई इसका कोई कसूर नहीं, अगर नहीं तुम करोगे तो फिर भगवान की शरणों में जैसे जो भी हमारा होता है, मैं हवन के द्वारा या जिस भी रिचुअल से करती हूँ, बेसिकली मैं हवन के द्वारा ये सारी चीज़ें करवाती हूँ। तब मैंने कहा तो फिर आपको मेरे को वहीं समर्पित करना पड़ेगा, अभी ऊपर वाले के हाथ में है कि वो आपको मोक्ष देगा या जो भी करेगा। तो फिर कुछ चीज़ें करवाई या हुई उसके द्वारा, मुझे नहीं पता कि वो कैसे हुआ, लेकिन आदि शक्ति भगवती ने कर दिया। तो इस प्रोसेस में, इस कार्य में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई कि कई बार ये लगता है कि बहुत सारे लोग या मेरे स्टाफ के लोग बोलते हैं आपको डर नहीं लगता, तो मैं ये कहती हूँ कि मेरी करने की कोई ताकत नहीं है। मैं तो उस शक्ति का नाम लेके जो कर देती हूँ ना, वो चीज़ें हो जाती है। शायद पॉडकास्ट की डायरेक्शन थोड़ी टिल्ट हो गई है। मैं इस कॉन्वर्सेशन को पहले केटर करूँगी, फिर वापस से दिवाली के कॉन्वर्सेशन पे वापस आऊँगी।